तो फ्रेंड्स अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं फटाफट से कि हमने पिछले सप्ताह में हमने किन किन चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, तो उनमें से हम कुछ को रिवाइज कर चुके हैं और अब लास्ट पोर्शन बचा है, हमारा लास्ट स्लोट बचा है जिसमें हम बाकी बचे हुए पोर्शन को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हम कवर कर चुके थे कुछ यहाँ तक, है ना। अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं अपन सृजनात्मकता में। सृजनात्मकता चूंकि अपने सिलेबस में, देखो मैं रीड लेवल 1 के सिलेबस को सेंटर करके चल रही हूँ। ठीक है, और इस वजह से कुछ बिंदु हमने कुछ लेसन छोड़े भी इसमें, जो सिलेबस में उसको पहले कवर करा। फटाफट से शुरू करते हैं अपन सृजनात्मकता के बचे हुए कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, मतलब बचे हुए कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ सृजनात्मकता मापन में योगदान है ना, अलग अलग विद्वानों के द्वारा सृजनात्मकता को मापा गया। हमने कैसे पढ़ा था, हमने कहा था कि सिर्फ 4 विद्वानों का नाम आएगा और उनके अनुसार कैसे कैसे मापा गया क्रिएटिविटी को, ये बताया जाएगा। और यहाँ पे कुछ विद्वान नहीं, कुछ साइकोलॉजिस्ट है। यहाँ पे 2 साइकोलॉजिस्ट का नाम आएगा और उन्होंने सृजनात्मकता को कैसे मापा, कितने परीक्षण कितने आयु के बच्चों के लिए करा, तो ये सारी बातें यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ यहाँ पे भारतीय परीक्षण है और इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ 1-2 फैक्ट वगैरह आएंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं इन चारों के बारे में। एक तो टोरेंस है, देखो नाम कैसे याद रखा था हमने, टोरेंस है, गिलफोर्ड है और एक गेटजेल करके और यहाँ पे टर्बन करके, ऐसा देखो रिमोट है, देखो यहाँ पे टीवी का रिमोट है, यहाँ पे टोरेंस है। टोरे मतलब ये ध्यान रखोगे आप, तो टोरेंस करके और रिमोट करके 8 से 8, हमने कहा था कि 8 से 8 ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैसे ध्यान रख लेते हैं। टोरेंस है और रिमोट है और बीच में अपने गिलफोर्ड और गेट जेल है। क्या ये नाम सही है? तो गेट जेल है, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखते हैं अपन कि इनके द्वारा क्या क्या मतलब कैसे कैसे मापा गया और क्या बातें हैं इनको लेकर के। देखो टोरेंस 6 शाब्दिक, मैंने कहा था संख्याओं से ध्यान रखोगे, 6 है 6 है 3 ऐसे 6 3 ध्यान रखोगे। बाकी 3 चीजें और ध्यान रखोगे, आकृति, आकार, असाधारण, उत्पाद, है ना, इस तरीके व्रत परीक्षण, ये सारी चीजें इनके परीक्षण में शामिल थी। और ये टीनेजर बच्चों के लिए, तो ये क्या 66 में आया, 6 शाब्दिक 3 अशाब्दिक और 18 साल के बच्चों तक के लिए है। बाकी इनमें 3 चीजें हैं, जैसे आकृति है, उत्पाद है, असाधारण। ये इस उत्पाद की असाधारण आकृति, मतलब इस प्रोडक्ट की आकृति असाधारण है। किस प्रोडक्ट की? व्रत की, मतलब गेंद की, ऐसे ध्यान रखो। तो इस तरीके से कुछ बेसिक बातें। अब इसमें कुछ इसको डिटेल से बता रखा बहुत ज़्यादा। अब यहाँ आ जाते हैं, गिलफोर्ड और मेल्डिट ने कुछ कॉलेज किसके लिए बनाया, तो इसमें कुछ शामिल है कि इसमें ना 5 कॉलेज बच्चों के लिए बनाया था। यह अच्छा, ये कॉलेज बच्चों के लिए नहीं है, तो इसके लिए इसमें क्या है फिर, पुनः परिभाषित करना कॉलेज की विद्या, यही देखो, तो ये कॉलेज के बच्चों के लिए था, इतना ध्यान रखोगे। और इस परीक्षण में बहुत सारी चीजें नापते हैं, ये मौलिकता, सृजनात्मक। और गेटजेल ने क्या करा, इसमें 5 उप परीक्षण शामिल है। देखो ये अकेला है और 5 ही शामिल है, मतलब इसमें शाब्दिक अशाब्दिक नहीं अकेले समझ, तो इसमें इनको याद रखना होगा अपने को। तो क्या ध्यान रखोगे, कुछ मैंने आपको कहा था कि आप है ना सकल से ध्यान रखोगे। सकल उत्पाद नहीं होता, आपने स क ल वी को साइलेंट कर दोगे, है ना। तो स से अपने शब्द है, स से समस्या करके, वी से अपने कुछ वस्तु करके, सी से छिपी करके और एल से कुछ लोक कथा करके। देखो ये वही क्या, शब्द करके और समस्या नहीं, हाँ समस्या ही, शब्द है समस्या है, वी से वस्तु है, बिल्कुल करेक्ट है, और सी से छिपी है, एल से लोक कथा। देखो सारे नाम होगा ना, शब्द, वस्तु, परीक्षण, तो ये ध्यान रखोगे। बाकी रिमोट ने क्या करा, तो उन्होंने साहचर्यात्मकता, धारा प्रवाहिता मापन करा है ना, साहचर्यात्मकता को मापा। तो ये कुछ 4 नाम हमने देख लिए। अब यहाँ कुछ 2 हैं, तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ 6 शाब्दिक 6 परीक्षण करे, 6 उप परीक्षण है, तो इनको ध्यान रखना होगा। बाकर मेहंदी में 4 और 3 है, 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक, इनको भी ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा नाम ध्यान रखोगे, बाकी काम चल जाएगा। तो 6 उप परीक्षण अपने यहाँ है ना, ABCD ट्रिक से ABCD और जपो। ABCD जपो मतलब पढ़ाई करो, हर वक्त इंग्लिश पढ़ो। ABCD जपो मतलब जप लो, पूरा रट लो, जिससे भगवान के नाम को सुमिरन करते हो। तो ABCD जप करके, तो D साइलेंट हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो और V साइलेंट हो जाएगा, V भी है लेकिन काम नहीं आएगा अपने, इस वजह से ट्रिक ही अपनी ABCD जपो। A से क्या आ जाएगा, तो A से अपने असाधारण योग्यता, वही है जो यहाँ पे था, कहीं था ना अपने असाधारण, यहाँ था। और B से क्या आ जाएगा, तो बुद्धि, कुछ ब्लॉक वगैरह। C से D से, अच्छा C से अपने कुछ, बस सी से, अच्छा सी तो अपना साइलेंट है ना। डी से आपको देखना है, तो कुछ क्रिया वगैरह ना देखना। और जे से अपने कुछ, पी से, वी से, सब इनसे ध्यान रखो क्या आएगा। वी से वर्ग वगैरह ध्यान रखोगे। पी से पहेली वगैरह, पहेली तो नहीं, परिणाम है ना, वर्ग, परिणाम, 2 अक्षर 4 शब्द, 2 4। और फिर जैसे जिज्ञासा 3 2 4 3 है ना, सारी वर्ग और जिज्ञासा, देन परिणाम, देन असाधारण करके, बी से ब्लॉक करके, सी से साइलेंट, डी से देखना करके, सब हो गया ना, असाधारण, वर्ग, पहली, ब्लॉक, सब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सी से कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो इस तरीके से 2 चीजें साइलेंट, एक से है एक से नहीं। तो यहाँ अपन उसके बाद बाकर में क्या देखते हैं, 4 शाब्दिक और
तीन अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या आता है कि क्यों होगा परीक्षण, वस्तु, नए। और अशाब्दिक में चित्र बनाना, चित्र पूर्ति कर लेना, त्रिभुज, आकार, आकृति, क्रिया, त्रिभुज में कुछ बनाना, ऐसा कुछ। बाकी शाब्दिक का कौन कौन से, तो इसको थोड़ा सा इसको ध्यान रखोगे कि क्यों, वस्तु, नए, वस्तु, है ना। तो वस्तु वस्तु आ रहा है, नए संबंधों का परीक्षण करना, वस्तु, है ना, वस्तु बनाना, वस्तु का सृजन, देखो वस्तु का सृजन, है ना, शाब्दिक ही। अच्छा, मनोरंजक, रुचि सृजन। तो कुछ है कि इसको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से ध्यान रखो, वस्तु वस्तु करके, नए, वस्तु, नए, मतलब वस्तु के नए प्रयोग, वस्तु का क्या करना, मनोरंजक, वस्तु मनोरंजक करके, ऐसा कुछ है, नाम ही है, क्या करे। उसके बाद वस्तु वस्तु करके बस इतना से ध्यान रखो, बाकी चीजें क्यों, नए संबंध है, क्यों नए संबंध, वस्तु ध्यान रखो उनमें, तो बस वस्तु ध्यान रखो, बहुत ज्यादा नहीं ध्यान रखना। अब यहाँ कुछ अतिरिक्त नाम है जो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी कुछ, जैसे ये हमने ये पढ़ा, 4 पढ़े और यहाँ पे 2 नाम पढ़े, इन चारों के साथ कुछ अतिरिक्त नाम में लगे हुए हैं। ये पूछेंगे नहीं कभी, क्योंकि ये अदर इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा अन्य महत्वपूर्ण चीजें। और यहाँ पे भी कुछ और भी बातें, खाली नाम ध्यान रख लो। क्या आएगा, वफा। यहाँ पे वफा मतलब ये वफा मतलब ईमान, मतलब ईमानदार, लॉयल्टी, तो इसे कुछ ध्यान रखोगे। वी से वॉचर, फ्लेजन, एच से हैरिस, हॉलैंड, हर ग्रिप्स करके, ऐसा ध्यान रखो। ये विद्वान साइकोलॉजी जिनके द्वारा किया गया। यहाँ पे भी राम शर्मा रात्रि, मान लो राम अपनी फर्स्ट नाइट पे शर्मा रहा था, ठीक है, तो राम है, देन मल्होत्रा है, शर्मा, देखो बस चीजें याद हो जाए आप। बाकी अब इन दोनों के ऊपर क्या था, यहाँ थोड़ा सा भारतीय परीक्षण है, इसके ऊपर कुछ फैक्ट है ना, ये दोनों पढ़ लिए हमने अच्छे। अब यहाँ भारतीय परीक्षण में नाम ध्यान रखोगे, राय चौधरी है, यहाँ ऊपर चौधरी, नीचे शर्मा, बीच में वाले नाम रहना, चटर पटर करती रहती परमेश से, उसका फ्रेंड है, ठीक है। तो इस तरीके से हल्का हल्का इन्होंने कुछ है ना ये करा, अनुकूलन करा, इन्होंने अनुकूलन करा, इन्होंने करा, इन्होंने करा, है ना। इन्होंने टॉरेंस का करा, र से र, है ना, और इन्होंने मोजेक का करा, मजे, जे से ज, है ना, और परमेश ने किसका करा, वो वॉलच का करा, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। अब और बातें यहाँ देखो, तो गिलफोर्ड ने 5 मानसिक व्यापार बताए, जानते अपन, केंद्र विमुख, स्मृति मूल्यांकन, मृ मूल्यांकन, है ना, और एक संज्ञान। तो ये बातें ध्यान रखोगे। अब आगे बढ़ लेते हैं अपन, ये तो बाकी हमने पढ़ाई नहीं, क्योंकि बाकी दूसरा कुछ है ना। अब आगे बढ़ लेते हैं, तो हमारा अच्छा, तो अपन अच्छा वो पेज छोड़ के पहले अपना ये पढ़ लिया, चलो ठीक है। अब हमको ये थोड़ा सा जानना है, अब लास्ट फिनिश करना है, और क्या, तो हमको कहाँ फिनिश करना है, अब 4 पेज पढ़ने थे, 1 2 190 पे फिनिश करना हमको, 190 तक पढ़ना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तो वैसे भी ये पढ़ लेते अपन, है ना। शिक्षण व्यू रचनाओं में हमने ये पढ़ लिया, अब थोड़ी कुछ शिक्षण नीतियां वगैरह विधियां पढ़ेंगे। तो यहाँ खाली प्रोजेक्ट विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और बाकी छोटे छोटे से विधियां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे भी यहाँ पे है कौन सी, तो बीच में भूमिका निर्वाह है, ऊपर 2 है, नीचे 2 है ना, पैटर्न से ध्यान रखोगे। तो ये छोड़ दो, चलो यहाँ खाली किल पैटर्न वाली एक आएगी, लेकिन यहाँ पैटर्न ध्यान रख लो, तो एक पैटर्न है अपने खाली, बीच में 1 है, ऊपर 2 है, ऊपर 2 है, नीचे 2 है ना। बीच में भूमिका निर्वाह वाली जो जैन मोरेनो, मान लो मोर की भूमिका निभा रहे, ऊपर 2 कौन सी, गीतांग वाली, खोज है, प्रश्न है ना, प्रश्न 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 और खोज, है ना, ये गीतांग ध्यान रखोगे। बाकी नीचे कौन सी है, मस्तिष्क उद्दोलन, स वाली, नीचे कौन सी, स वाली, मस्तिष्क और संवेदनशील, है ना। तो खोज प्रतिपादक कौन है, ब्रूनर है, और सुकरात, इसके प्रश्नोत्तर के कौन है, सुकरात, भूमिका निभा के मोरेनो, और मस्तिष्क के आसबोर्न, और संवेदनशील की कोई प्रतिपादक नहीं बताएगा। तो खास बात है नहीं, इनमें जानते हो आप क्या होता है, खोज करना, प्रश्न पूछना, भूमिका निभाना, और मस्तिष्क मतलब सोचने समझ को मजबूर करना, कोई समस्या देकर, है। संवेदनशील में ग्रुप बना के किसी मुद्दे पर अच्छा बढ़िया तबीयत से सोचना, संवेदनशील होकर सोचना, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट विधि में भी कुछ भी नहीं, खाली प्रतिपादक किल पैटर्न, थोड़ा सा इसके सोपान पता करना होता है, और इसके एक प्रकार पता करना होता है ना, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल चीज है, एज इट इज याद होनी चाहिए। सोपान कितने, रचना, कला, समस्या, सामूहिक, है ना। तो S2 करके RS करके इसके प्रकार ध्यान रखोगे, RS करके रचनात्मक, कलात्मक, समस्या समूह, ठीक है। बाकी इसके सोपान ध्यान रखोगे, समस्या आती है, उनको थोड़ा सा अपन उनको स्वरूप देते हैं कि क्या है समस्या, योजना बनाते, योजना को एम्पलीफाई करते, फिर योजना को चेक करते, लास्ट में सब डाटा मेंटेन करते हैं, ठीक है। 2 और 3 इस तरीके से ये क्लासीफाई, 2 में 2 पॉइंट है, फिर लास्ट की बेसिक बातें हैं। अब ठीक है, तो यहाँ छोटे छोटे दत्त कार्य क्या होता है, वार्तालाप क्या होता है, समीक्षा ध्यान रखोगे खाली। समीक्षा मतलब वापस से दोबारा से पढ़ना, जो भी पढ़ा है वो सब। ये 4 तरीके की हो सकती है, लिखित, मौखिक, समस्या, सामान्य, जैसे यहाँ ना था, यहाँ नहीं था SS करके समस्या सामूहिक, यहाँ पे समस्या और सामूहिक नहीं, सामान्य समस्या है ना। तो कुछ बेसिक बातें ध्यान रखो। ये फिनिश हो गया अपना। पीछे क्या है, और भी विधियां, कुछ लोकतांत्रिक, कुछ गणतांत्रिक। यहाँ कौन सी विधि है, यहाँ S3 वाली है ना। और यहाँ कौन सी विधि है, यहाँ कुछ सामान्य सी विधि है, ठीक है। तो यहाँ कौन सी विधियां है अपने,
एस वाली विधियां, मतलब सारी एस से शुरू हो रही है ऐसी विधियां, ठीक है। यहाँ कुछ खास है नहीं। जैसे उधर अपने पैटर्न बनाया, पैटर्न से ध्यान रखिए। जैसे हमने इस तरफ क्या कहा कि बीच में है, ऊपर है और नीचे है ना, बीच में एक है और दो ऊपर है दो नीचे। तो यहाँ ये इस कॉर्नर वाला पैटर्न है, तो ये इस कॉर्नर वाला पैटर्न। यहाँ पैटर्न ध्यान रखो कि सारी विधियां स से शुरू हो रही है ना। बहुत आसान सी शैक्षिक पर्यटन, सूक्ष्म समस्या समाधान, सामूहिक। देखो सूक्ष्म फिर शैक्षिक समस्या सामूहिक, क्रम से सूक्ष्म कह दो और फिर समस्या कह दो और फिर सामूहिक कह दो, है ना, मतलब बड़ी से छोटी थोड़ी जम जाएगी। तो इस तरीके से अपना आ जाता है। तो शैक्षिक पर्यटन एस्ट्रोलॉजी प्रतिपादक है। यहाँ पे शैक्षिक पर्यटन के प्रोफेसर ने बता रखा। सूक्ष्म के कौन है, पहले सूक्ष्म देखते हैं ना, सूक्ष्म के कौन है बताने रखा, फिर शैक्षिक है, फिर समस्या समाधान के कौन है, जॉन डीवी, सबके लगभग सामूहिक के कुछ बताने रखा, ठीक है। तो हल्का हल्का सा बता रखा, ज्यादा कुछ नहीं। ये पूछे भी नहीं गए वैसे बहुत ज्यादा आपसे। अब इसके अलावा एक दो और है, मतलब स के अलावा एक दो ध्यान रखोगे तो वो दल हो सकता है, अन्वेषण हो सकता है ना। स्वतंत्र विधि, तो स्वतंत्र विधि मतलब अलग से, मतलब खुल के पढ़ना, खुल के सीखना, है ना। स्वतंत्र अध्ययन करना, ये कुछ चार एक प्रकार होते हैं इसके। निर्देशित, निर्देशित, स्वतंत्र, स्वतंत्र। निर्देशित कह देते हैं निरीक्षण लेकिन अनिरीक्षित, निर्देशित लेकिन निरीक्षण करेंगे, और निर्देशित अनिरीक्षित। स्वतंत्र विशिष्ट कार्य, स्वतंत्र मन के अनुरूप। कुछ चार प्रकार है, इतना ध्यान रखोगे बदल। बाकी जानते ना दल शिक्षण क्या होता है, ग्रुप में पढ़ाना। 56 में किसने पढ़ाया था, केपल ने इस पर ध्यान आकर्षित करा। 57 में लेक्सिगटन द्वारा किया गया था। नहीं पूछेंगे लेकिन पता होना चाहिए, है ना। अन्वेषण किसके, इसके प्रतिपादक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये कुछ स वाली विधियां, और इसके अलावा कुछ कुछ एक दो विधि है जैसे दल शिक्षण है, अन्वेषण वगैरह है, स्वतंत्र। तो ये बेसिक बेसिक बात है। अब अच्छा स्वामित्व हमने ना एक तो स वाली विधियां ध्यान रखोगे। इसके अलावा स वाली के अलावा कुछ जो ऐसी विधियां जो हमने जनरली सुन नहीं रखी, जैसे कि स्वामित्व है, केलर योजना वाली है ना। ये दो ही है, ज्यादा नहीं, स्वामित्व और केलर वाली, ठीक है। तो कुछ एस वाली और इसके अलावा, एस वाली और इसके अलावा, है ना। तो कुछ इस तरीके से दो टाइप की विधियां बता रही। एक तो एस वाली है और इसके इतर जो भी कुछ हमने, मतलब जो जनरली हमने सुन नहीं रखी, इस तरीके की कुछ विधियां। तो स्वामित्व के प्रतिपादक ब्लूम है और केलर के प्रतिपादक केलर है। इसमें क्या होता है स्वामित्व में, स्वामित्व बेसिकली समूह आधारित अनुदेशन, समूह बनाकर पढ़ाया जाता है ना। इकाई का सामूहिक सामान्य कक्षा शिक्षण, सामान्य, अच्छा सभी समूह में पढ़ाते हैं। मास्टरी लर्निंग स्टडी, प्रत्येक इकाई का सामूहिक सामान्य कक्षा, अब हर इकाई को आप 2-3 कक्षा साथ में बिठा के पढ़ाते हो, ऐसा कुछ होगा, है ना। और केलर वाले में क्या होता है, अनुक्रिया अधिगम को महत्व दीजिए, प्रति छात्र को अपने ढंग गति से, ये बाल केंद्रित है, ठीक है। तो ये कुछ विधियां हो गई अपनी। अब यहाँ पे प्रभुत्व वाली विद्या, ये लोकतांत्रिक विद्या, मतलब ये लोकतांत्रिक थी जो हमने पढ़ी। प्रभुत्ववादी में तो अपन जानते हैं, कोई भी नई बात नहीं। यहाँ पे व्याख्यान जानते हैं अपन, सब कुछ जानते हैं। खाली एक ध्यान रखोगे अनुवर्ग क्या होता है, ग्रुप, बच्चों को ग्रुप में बांट करके पढ़ाना, ठीक है। ये बेसिक बातें हो गई। अब यहाँ वाला बिंदु जानते हैं। तो इस वाले पेज में हमने बेसिकली कैसे पढ़ा, 2 हिस्से कर दिए इसमें, है ना। कुछ अपन स से शुरू होने वाली, और लोकतांत्रिक में कुछ हिस्सा कर दिया हमने, और प्रजातांत्रिक पढ़ लिया हमने ना, एक प्रभुत्ववादी पढ़ लिया, उसमें स वाली और कुछ अलावा, और यहाँ कुछ नहीं करा। यहाँ देख लेते, अब यहाँ देख लेते। यहाँ तो खाली ये टीएलएम के प्रकार ध्यान रखो, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, है ना। जानते हैं अपन प्रक्षेपी में जैसे क्या आता है स्लाइड, और प्रक्षेपी जो डायमेंशनल, जो 3D होती है प्रक्षेपी, वो कौन सी, कंप्यूटर में। अप्रक्षेपी में मॉडल है, चार्ट, ये सब। बाकी शाब्दिक सबसे अच्छा तरीका, सबसे खराब तरीका, सबसे अच्छा तरीका है कि अपने प्रत्यक्ष विधि से पढ़ा, सबसे खराब है शब्दों के थ्रू व्याख्यान देना। तो इस तरीके से मोटा मोटी। अब यहाँ बेसिकली यहाँ और यहाँ कुछ खास बात नहीं, इसके ऊपर और इसके नीचे कुछ खास नहीं। खाली ध्यान रखो कि अनुदेशन व्यक्तिगत प्रणाली क्या होती है, केलर ने दी है ये। इसमें बच्चों को सेंट्रल लग के चीजें पढ़ाई जाती है, कॉलेज बच्चों के लिए ये, है ना। और टीचर और इनके बीच की दूरी कम हो जाती है। ऑडियो मतलब ऑडियो सुना के पढ़ाना, इसके लिए लिथवेट प्रतिवादक। मशीन मतलब क्विज नहीं करते पर मोबाइल में विशेष के प्रतिवादक। प्रेस है, प्रेस भी तो एक मशीन है। शंकु मतलब अनुभव देके पढ़ाना, गेले इसके प्रतिपादक है। और क्रिया करके, अंत क्रिया करके पढ़ाना, तो कैलेंडर इसके प्रतिपादक है। और ये तो कुछ ग्लोब निरीक्षण प्रणाली है, ग्लोब इसके प्रतिपादक। तो बेसिक बात है। अब यहाँ आ जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अब अपने को 2 पेज पढ़ने, तो फटाफट से 2 पेज को पढ़ते खत्म करते फिर। तो आकलन मापन में पहला पेज तो आकलन मापन मूल्यांकन पढ़ रहे अपन, है ना। अब नया चैप्टर, तो पहला पेज अपन आकलन को समझेंगे, मापन को समझेंगे, फिर अपन मूल्यांकन को समझेंगे, है ना। एक एक करके सबको समझेंगे बस, और फिर मूल्यांकन को समझते ही चलेंगे, ठीक है। अपने बस मूल्यांकन में खत्म कर देना।
तो पहला पेज आकलन की परिभाषा वगैरह समझोगे, मूल्यांकन की परिभाषा वगैरह समझोगे, बस इतना ही समझोगे। तो आकलन की परिभाषा, मूल्यांकन की परिभाषा वगैरह समझना है, फिर आकलन की मापन की परिभाषा समझ लेना है, उसके बाद सीधा मूल्यांकन पे आ जाना। ठीक है, आकलन को हुबा ने कहा है कि इन्फॉर्मेशन गैदर करना। इवरी ने क्या कहा, अधिगम के व्यवस्थित आधार का मूल्यांकन करना, अधिगम का मूल्यांकन करना। कि आकलन क्या होता है, अधिगम को मापना। तो सिंपल से परिभाषा दी गई यूरिन के द्वारा। यहाँ मापन की परिभाषा क्या है, देखो हमने इसे ही पढ़ा था, यहाँ वाली बातें इंपॉर्टेंट नहीं आकलन की, खाली परिभाषा इंपॉर्टेंट। आकलन के प्रकार इंपॉर्टेंट है खाली, तो थोड़ा सा अपन देख लेंगे बाद में, है ना। यह मापन में बेसिकली कुछ बेसिक बातें यहाँ और यहाँ। मापन की परिभाषाओं में मील है, थोंडाई के मोर है ना, तो एम मतलब एम करके मीलो चले आप डाई खरीदने के लिए इसे ध्यान रखा था। यहाँ हमने कुछ ऐसे ध्यान रखा था, इक्वल कर दो, ई कर दो, एग्जिस्टेंस या बराबर मतलब संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करता है ये हमको, ये अस्तित्व, जिसका अस्तित्व उसको माप सकते हैं, प्रतीक है ना, तो ये विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करता है, ऐसे करके। तो प्रकार तो अपन जानते हैं, एक अधिगम के रूप में, अधिगम के लिए, अधिगम का आकलन। तो अधिगम के रूप में क्या बात, सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। अधिगम के लिए आकलन, इसके 2 चरण होते हैं और ये इकाई के अंत में होता है। ठीक है, तो ये पहले होता है सीखने, मतलब सीखने के दरमियान होता है, ये सीखने के बाद होता है। और बीच वाले के बारे में कुछ बताया नहीं कब होता है, लेकिन ये भी शायद सीखने के दरमियान ही होता होगा, है ना। पर इसके 2 प्रकार है, ये भले डैम श्योर है, रचनात्मक और निदानात्मक। रचनात्मक योगात्मक नहीं, ठीक है, एक एक दोनों का ले लिया, निदान में से निदान ले लिया, निदान उपचार में से निदान ले लिया, रचनात्मक योग में से रचनात्मक ले। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। अब यहाँ अपन मूल्यांकन वाले फॉर्मेट में आ जाएंगे, तो ये तो अपन अच्छे से जानते हैं मूल्यांकन वाला, कल ही पढ़ा हमने कि इस वाले फॉर्मेट में क्या, यहाँ पेज में क्या क्या बताइए मैंने, तो इसको है ना हमको ऐसे देखना है कि यहाँ एक बॉक्स बना दो, नीचे एक बॉक्स बना दो, ठीक है, और बाकी बातें सारी इर्द गिर्द समझ जाओगे, है ना, ऐसे टी आकर में। नीचे बॉक्स में परिभाषा, ऊपर बॉक्स में मापन के बारे में, मूल्यांकन की परिभाषा नीचे बॉक्स में, ऊपर और कुछ मापन के प्रकार बढ़िया से, है ना। तो बढ़िया फैक्ट है यहाँ पे। बाकी बीच में कुछ बिखरी बातें, जैसे माप मूल्यांकन किसको कहते हैं, इन दोनों में मापन मूल्यांकन में क्या अंतर है, इसके उद्देश्य वगैरह क्या होता है, तो टी बन गया ना, तो बेसिक बात है। तो ये देख लेते फटाफट से, ये अपने परिभाषा किसने दी है, तो बस फिनिश करेंगे, है ना। तो परिभाषा किसने दी है ट्रिक अपनी, कि राधा की जो बीवी है ना वो मसर मारती, देखो राधा बीवी मसर ऐसे याद करा था ना, मतलब पूरे गांव का टेंडर ले रखा उसने मच्छर मारे। तो रेमर्स क्या कहते हैं, उत्तम वांछनीय, और डंडे से मारा किसी ने सीमा को। ब्लू कलर सबको प्रभावशीलता की जांच करता है, मतलब प्रभावी लगता है। कठोर हो गया अंग, और वैसले मतलब वैसे तो इसमें सारे गुणों का समावेश है, बस ये बात नहीं होती तो ज्यादा अच्छा होता। मुफात निरंतर, मुफ्त में कोई भी चीज लगातार नहीं लेनी अपने को। स्टार विश्लेषण, निर्णय ले लिया हमने, फैसला ले लिया हम 5 स्टार में ही जाएंगे। स्टोन, नवीन पदावधिक पद है ना, पद मतलब कि पाँव वगैरह, और कुछ बेसिक बात है। अब यहाँ देख लेते हैं, अनुपात, अंतराल, क्रमिक, शाब्दिक, ये प्रकार होते हैं मापन के कंप्लीट। बाकी इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये संकुचित, ये व्यापक, ये मूल्यांकन से पहले, ये लगातार चलता है, ये व्यापक है और लगातार चलता है ना, और ये लगातार नहीं चलता, ठीक है, और ना ही इतना व्यापक है, बेसिक बात है। अब यहाँ वाले पोर्शन में ध्यान रखोगे, हम अब पढ़ेंगे यहाँ, मतलब ये वाला जो सेगमेंट है ना वो अच्छे से पढ़ेंगे पर, जैसे कुछ बहुत सामान्य सी बात है कि मूल्यांकन की क्या विशेषता होती है, क्या विशेषता है, तो द्वित्रिका की वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, बाकी विभेद, समग्र उद्देश्य, मितव्ययिता, व्यवहारिकता, मानकीकृत, ये सब बहुत कॉमन चीज है, ये अपन जानते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इसकी प्रक्रिया के 3 सोपान है, उद्देश्य निर्धारित, अनुभव देना, फिर मूल्यांकन करना, है ना। तो ये जो एनसीईआरटी की किताब है ना, एनसीईआरटी की किताब है कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, उसमें इसके 3 सोपान है। उद्देश्य डिसाइड करो, बच्चों को पढ़ाओ, और लास्ट में मूल्यांकन करो, और यही 3 सोपान है। और बीच वाले सोपान के दो चरण है, एक तो कंटेंट निर्धारित कर लो क्या पढ़ाना है, दूसरा कैसे पढ़ाना है ये निर्धारित कर लो, ठीक है, बाकी अपन जानते हैं। बाकी लास्ट पेज में कुछ खास बातें नहीं, मूल्यांकन के प्रकार है बस। परिणाम गुणक, परिणाम में लिखित मौखिक जो भी परीक्षाएं होती है, ये यहाँ जैसे यहाँ पे ये वाला सेगमेंट इंपॉर्टेंट था ना, वैसे यहाँ पे ये वाला सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके प्रकार परिणात्मक, लिखित मौखिक परीक्षा, गुणात्मक पे जो भी, इसके अलावा जो भी आप बातें जानते हो, जितने भी तरीके से आप मतलब जो भी सुनते हो जिससे बच्चे के बारे में आप जान सकते हो, है ना, ऐसे कोई भी तरीके, वो सब गुणात्मकता में आ जाएंगे। जो परिणात्मक नहीं आते, लिखित मौखिक परीक्षा नहीं हो बस, है ना, इसके अलावा कुछ हो तो वो सब गुणात्मकता में आएंगे, जैसे कि जांच, रेटिंग, संचय, अवलोकन, समानुपाती, घटना, साक्षात्कार, व्यक्ति इतिहास, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ मतलब सब कुछ। और यहाँ बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि निदान, ठीक है। बाकी खाली लिखित मौखिक कोई प्रायोगिक परीक्षा यहाँ शामिल हो जाएगी, है ना। तो ये वाला सेगमेंट इंपॉर्टेंट था, तो हमने पढ़ लिया। बाकी कुछ बातें एक आधा थोड़ा सा, जैसे यहाँ एक उपकरण शुरू हो रहा है ना, कि उपकरण क्या होते हैं इसके, तो परीक्षाएं है, मूल्यांकन के उपकरण क्या है, तो परीक्षा से पता करो बच्चे के बारे में, कोई रजिस्टर मेंटेन कर रखा तो उससे पता करो, है ना। या फिर आप कुछ कंडक्ट कर लो, है ना, निरीक्षणात्मक विधियां कंडक्ट कर लो, निरीक्षणात्मक कोई काम कर लो बच्चों को लेकर के, या फिर प्रक्षेपी तरीके से काम करो बच्चे के ऊपर, है ना। निरीक्षण मतलब बच्चों को देखो करो, प्रक्षेपी मतलब बच्चों को शाही के धब्बे वगैरह दिखाओ, ऐसा करके, तो ध्यान रखोगे, है ना, कि या परीक्षाएं लो, या प्रक्षेपी तरीके से करो, या निरीक्षण तरीके से करो, या फिर कोई डाटा पहले से मेंटेन है तो उसको देख लो, ठीक है।
प्रकृति कैसी होती है जानते हैं, कुछ खास बातें नहीं। मूल्यांकन के गुण क्या होते हैं, सूचना देना इसका काम है, मत का निर्धारण होता है, निर्णय ले सकते अपन, है ना। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक बेसिक बातें थी। तो इस तरीके से हमने इस वाले सेगमेंट को भी पढ़ लिया। तो इस तरीके से हमारा आज का पूरा सेशन यही फिनिश होता है रिवीजन का, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ठीक है, अगर आपको उसको फेस टू फेस मिलकर डिस्कस करना हो ना, तो आप लर्न ऑलवेज चैनल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां जाकर विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सेशन जिसमें हमने कुछ रिवीजन लिया है। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।